नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या का आरोप कनाडा ने भारत के ऊपर बढ़ा, लेकिन अब उसी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत की खुफिया एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के करीबी सुख धालीवाल का समर्थन हरदीप सिंह निज्जर को हासिल था। यानी कि बड़ा खुलासा हुआ है कि हरदीप सिंह निज्जर को ट्रूडो के करीबी का ही समर्थन मिला हुआ था और भारत की खुफिया इनपुट के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत पर आरोप लगाए हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ है, उसके बाद जो तनाव कनाडा और भारत के बीच बढ़ रहा था, हालांकि जांच की बात लगातार कनाडा कर रहा था और भारत की ओर से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा कि हमें सबूत चाहिए, आप इस बात के सबूत रखिए। लेकिन अब भारत की खुफिया एजेंसी के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि हरदीप सिंह निज्जर को अब ट्रूडो के ही करीबी का समर्थन वहां पर मिल रहा था और शायद यही वजह है कि ट्रूडो इतना ज्यादा परेशान है और इतना ज्यादा हताश हैं कि उन्होंने भारत पर ये आरोप लगाए हैं। तो आपको ये बता दें कि प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स जो कि केटीएफ है, उसका प्रमुख है हरदीप सिंह निज्जर, जो कि नो फ्लाई लिस्ट में था, लेकिन बावजूद इसके सुख धालीवाल यानी ट्रूडो के करीबी ने कनाडा में उसके लिए परमानेंट रहने की व्यवस्था की थी, यानी एक स्थायी निवास उसे दिलाया था। नो फ्लाई लिस्ट में उसका नाम था, बावजूद इसके वो कनाडा में रह रहा था और सुख धालीवाल ही वो नाम है जिन्होंने उसके रहने की पूरी व्यवस्था कनाडा में की थी। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में जब खुफिया एजेंसी की ओर से ये बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि सुख धालीवाल सिर्फ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का करीबी ही नहीं है, बल्कि उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और साथ ही तमाम जो आतंकवादी संगठन है उससे भी उसके लिंक है। तो किस तरीके से ये पूरा मामला जो है उसमें एक के बाद एक ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का जिक्र जो बार बार हो रहा था, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब उस पर मुहर लगती नजर आ रही है, जिस तरीके से ये खुलासे लगातार हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि नो फ्लाई लिस्ट में जो है निज्जर का नाम था, उसके बावजूद उसे कनाडा में एंट्री मिलती है, जो कि ट्रूडो के करीबी धालीवाल का साथ उसे मिला हुआ था, इसलिए वो कनाडा में एंट्री करने में भी उसे आसानी होती है और कामयाबी उसे मिलती है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जैसे ही भारत पर यह आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ है, और इन आरोपों के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इस्तेमाल जस्टिन ट्रूडो सरकार जो है वो सहानुभूति हासिल करने और साथ ही कनाडा में अपना बेस सपोर्ट बढ़ाने के लिए कर रही है, यानी वोट बैंक के लिए कर रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर खुफिया एजेंसी ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है कि किस तरीके से एक उदारवादी सांसद सुख धालीवाल, जो कि जस्टिन ट्रूडो का बेहद करीबी सहयोगी है, उसने कनाडा में अपना नेटवर्क स्थापित करने में निज्जर का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और निज्जर को पूरी तरीके से मदद भी की है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में लगातार ये खबरें चल रही हैं कि खालिस्तानियों के दबाव में ट्रूडो ने यह आरोप भारत पर बढ़ा है, निज्जर विवाद के पीछे धालीवाल ही मास्टरमाइंड था। ये न्यूज़ 18 ने पहले ही इस बात पर मुहर लगाई थी और उसके बाद अब खुफिया एजेंसी की ओर से इस
पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से उदारवादी सांसद सुख धालीवाल ट्रूडो का बेहद करीबी और सहयोगी और प्रमुख भारत विरोधी मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन भी धालीवाल करता है। उनके पाक की आईएसआई के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं और लाहौर के में को पोस्टरों के साथ उसका जोरदार स्वागत किया गया था। तो किस तरीके से सुख धालीवाल जो है वो क्या है, किस तरीके का वो चेहरा है, किस तरीके से पाकिस्तान में आईएसआई के साथ उसके लिंक है और साथ ही लाहौर में उसका स्वागत होता है, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। और जब हमें इस नजरिए से हम इसे देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से भारत के खिलाफ ये एक बड़ा षड्यंत्र, भारत सरकार के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हरदीप सिंह निज्जर वो खालिस्तानी आतंकी जिसे भारत ने आतंकवादियों की लिस्ट में उसका नाम शामिल किया है, जब उसकी हत्या होती है तो वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप मढ़ते हैं उसकी हत्या का। लेकिन खुफिया सूत्रों के हवाले से जो फिलहाल जानकारी है वो ये कि केटीएफ का प्रमुख निज्जर नो फ्लाई लिस्ट में था, लेकिन धालीवाल कनाडा में उसके लिए परमानेंट रहने की व्यवस्था कर रहा था और उसमें कामयाबी भी उसे मिली। आपको ये भी बता दें कि धालीवाल को इमिग्रेशन कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। तो किस तरीके से बड़े पैमाने पर एक बड़ा साजिश जो है भारत के खिलाफ हो रही थी। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी फिलहाल सामने आई है वो ये कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर को ये मदद उसके विशाल सिख समर्थन और साथ ही आईएसआई से उसके नजदीकी को देखते हुए मिला। निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे में रह रहा था, जहां 18 जून को दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या का समर्थन जो है वो जस्टिन ट्रूडो ने किया। सवाल उठ रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो ये समर्थन क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब जब सुख धालीवाल का नाम सामने आया है जो कि ट्रूडो के बेहद करीबी हैं, जिसने निज्जर को वहां पर बसाने में जो है कहीं ना कहीं मदद की है, समर्थन किया है। आपको ये बता दें कि भारत ने निज्जर को 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। उसकी हत्या की जांच जो है वो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का एकीकृत मानव हत्या जांच दल कर रहा है। तो जांच लगातार चल रही है। निज्जर जो है वो इमिग्रेशन रैकेट चला रहा था। खुफिया सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी सामने आई है कि निज्जर एक इमिग्रेशन रैकेट चला रहा था जिसके तहत लोगों को कनाडा लाया जाता था और नापाक गतिविधियों में शामिल किया जाता था। निज्जर को धालीवाल का समर्थन मिला हुआ था और रैकेट के माध्यम से अर्जित पैसे को दोनों ही लोगों के बीच बांटा जाता था, यानी निज्जर और धालीवाल। धालीवाल आईएसआई और निज्जर का लिंक जो है वो भी सामने आया है। धालीवाल पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई और निज्जर का लिंक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग 4 महीने पहले लाहौर की यात्रा के दौरान लिबरल पार्टी के सांसद के पोस्टर हर जगह लगे हुए थे, वहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। यहीं पर धालीवाल और ट्रूडो दोनों की घटती रैंकिंग को बढ़ाने की साजिश भी की गई थी। तो कुल मिलाकर इस तरीके का ये एक बड़ा लिंक सामने आया है। खुफिया एजेंसी ने ये बड़ा खुलासा किया है भारत के खिलाफ। क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर कनाडा ये साजिश रच रहा है? ये भी बड़ी सवाल अब इस खुलासे के बाद जो है सामने आने लगे हैं। हालांकि जांच पूरी होगी और ये देखना होगा कि कनाडा ने जो जाल भारत को फंसाने के लिए बुना था, क्या अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद उस जाल में ही फंसते नजर आ रहे हैं, और क्या ये जो आरोप है कनाडा को कितना भारी पड़ेंगे ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।